Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg from Krishna Institute of Education जो एक बीएड कॉलेज है, ये हापुड़ गाजियाबाद में सिचुएटेड है। तो आज हम आपको बताएंगे पाठ्यचर्या या जिसे आप बोलते हैं करिकुलम की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंस है इसकी कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। हमने करिकुलम के मीनिंग में भी बताया था कि करिकुलम वो मार्ग है जिससे बच्चा निर्धारित समय में अपने शैक्षिक और जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से आपके 3 हो जाते हैं। एक तो आपका मेंटल नॉलेज देनी है, आपको इमोशनल नॉलेज देनी है और आपका फिजिकल डेवलपमेंट करना है। तो करिकुलम में इस तरीके से किया जाता है, सिलेबस जो आपका बताया जाता है, क्योंकि सिलेबस करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। तो उससे आपका मेंटल लेवल बढ़ता है क्योंकि आप उसे समझते हैं, उसकी नॉलेज आपको होती है। साथ के साथ ये विभिन्न एक्टिविटी के द्वारा आपके बिहेवियर में भी चेंज लाता है। तो इससे आपके इमोशनल उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है। जैसे हमें बच्चों को सिखाना है कि उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, या उन्हें हार और जीत को बराबरी से लेना चाहिए। हार होने पे दुख नहीं होना चाहिए और जीत होने पे बहुत ज़्यादा दम्भ नहीं करना चाहिए। तो हम डिफरेंट खेलकूद की एक्टिविटी कराते हैं। उसमें जब बच्चे हारते भी हैं, जीतते भी हैं, तो उनको पता चल जाता है कि गेम्स में पार्टिसिपेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम हार गए हैं तो उससे हमें जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि अगली बार मेहनत करके और अधिक जीतने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्हें हार और जीत को समान तरीके से लेने की आदत पड़ जाती है। और डिफरेंट तरह के जब वो खेल कूद करते हैं तो उनका जो है फिजिकली भी उनका डेवलपमेंट काफ़ी होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट होने से क्या होता है, आपको पता है कि अगर स्टूडेंट की बॉडी स्वस्थ है तो इसका मतलब उसका मन भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि करिकुलम में डिफरेंट एक्टिविटी इस तरीके से अरेंज की जाती है कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट है आपका कि करिकुलम आपको हेल्प करता है विषय वस्तु का निर्धारण करने में। देखिए, जब भी करिकुलम बनाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि बच्चों के क्या उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य से उनको पढ़ा रहे हैं। तो उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हम विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। जैसे आज आप बीएड में पढ़ रहे हो तो आपको बीएड पढ़ने का क्या आपका उद्देश्य है कि आपको टीचर बनना है। टीचर बन के आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो इसीलिए बीएड में हमने ऐसे सब्जेक्ट डाले हैं जिनसे कि साइकोलॉजी हो गई, जिससे कि आप बच्चों का जो है वो उनकी साइकोलॉजी को समझ सके और इसी हिसाब से जो है बच्चों को जो है आप पढ़ा सके। तो विषय वस्तु का जो निर्धारण होता है वो बिल्कुल इसी हिसाब से किया जाता है। अब नेक्स्ट है, करिकुलम आपको विषय सामग्री के विभाजन में भी हेल्प करता है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है 5th क्लास तक का, तो हम उसी हिसाब से सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि नर्सरी में बच्चों पे जो है बस्ते का बोझ नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो भी सिखाया जाए स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटी से सिखाया जाए ताकि वो इंटरेस्ट भी ले और जल्दी सीख भी जाए। तो विषय सामग्री का विभाजन बच्चों के हिसाब से ही करिकुलम करता है। तो जो हायर स्टडीज़ के बच्चे होते हैं उनका करिकुलम का विभाजन उसी तरह से होता है। उसमें हम रिसर्च के सब्जेक्ट लेके आते हैं और जो है तार्किक शक्ति को वो करते हैं। अब जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम डिफरेंट एक्टिविटी के द्वारा उनकी विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हैं। अब करिकुलम के द्वारा डिफरेंट शिक्षण विधियों का निर्धारण होता है। देखिए, शिक्षण विधियाँ बहुत सारी होती हैं। एक तो आप जो है क्लास में पढ़ा के भी सिखा सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करा के भी सिखा सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी करा के भी सिखा सकते हैं, और आप जो है आपस में बातचीत से या इंटरव्यू विधि से भी सिखा सकते हैं। तो ये करिकुलम डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा किस क्लास में है और वहाँ पे कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा। नेक्स्ट है आपका करिकुलम ये सिखाता है कि चरित्र का निर्माण कैसे होगा। देखिए, करिकुलम में हम सिर्फ यही नहीं सिखाते कि आपको एग्ज़ाम दे के पास होना है,
बल्कि इसमें ये बताया जाता है कि बच्चों का चरित्र निर्माण कैसे होगा, क्योंकि आज के ही जो छात्र हैं आगे जाके देश को अपने संभालेंगे, तो वो एक अच्छे नागरिक होने चाहिए, उनमें ब्रदरहुड की, भाईचारे की फीलिंग होनी चाहिए और वो धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए। तो इस तरीके से अच्छे चरित्र का निर्माण बनाने में करिकुलम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप देखिए, मैं आपके एग्जाम्पल लेती हूँ, बीएड में हम स्काउट भी पढ़ाते हैं और जो है हम एनसीसी की ट्रेनिंग भी कराते हैं। इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है, बच्चों में एक देशभक्ति की फीलिंग आती है और उन्हें पता चलता है कि डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस होती है और कभी कोई मुश्किल आ जाए तो हम मुश्किल से किस तरीके से निपट सकते हैं और हमें भाईचारे से कैसे रहना है। तो इस तरीके से करिकुलम जो हमने डिफरेंट एक्टिविटी ली है बीएड के प्रोग्राम में, उससे चरित्र निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। अब नेक्स्ट है आपका कि ये व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तो व्यक्तित्व के विकास में कैसे सहायक होता है, देखिए हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो कोई बच्चा तो जो है बहुत ही कम बोलता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई बहुत टॉकेटिव होता है, कोई बिल्कुल शर्मीले व्यक्तित्व की तरह रहता है। तो हमें, जैसे आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर बच्चा भी बराबर नहीं होता है। तो करिकुलम ये कोशिश करता है कि हम व्यक्तित्व का विकास करें, बच्चे की पर्सनैलिटी के हर फेसिट को इम्प्रूव करें। देखिए कोई बच्चा खेल कूद में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई डांस में बहुत अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है, तो कोई मॉडल बनाने में बहुत अच्छा होता है। तो हम बच्चे के व्यक्तित्व के हिसाब से उसे डिफरेंट एक्टिविटी देते हैं। जब वो उसमें अपने को अच्छे से दिखाता है, तो जब उसकी सब तारीफ करते हैं तो उसमें एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है जो बच्चे की पर्सनैलिटी को जो है बढ़ाता है। अब आपका करिकुलम क्या होता है, अनुसंधान की कार्य में भी सहायता देता है। देखिए अनुसंधान होना बहुत जरूरी है। अनुसंधान या रिसर्च वर्क तभी कर सकते हैं जब आप में जिज्ञासा या क्रिएटिविटी की प्रवृत्ति होती है। तो आपको जो डिफरेंट प्रैक्टिकल फाइलें तैयार करने के लिए दी जाती हैं, डिफरेंट असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप किसी टॉपिक से रिलेटेड पूरा रिसर्च वर्क करें, सारा ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि इसी रिसर्च वर्क की वजह से ही जो है आज हमारे साइंटिस्ट जो है बड़े बड़े जो है इन्वेंशन कर रहे हैं। अगर उनका सिलेबस इस तरह का बना होता, उनका क्यूरिकुलम इस तरह का बना होता है कि उसमें अनुसंधान को कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती, तो आज हमारे साइंटिस्ट नहीं हो सकते थे। इसीलिए करिकुलम में अनुसंधान या रिसर्च वर्क को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब नेक्स्ट है करिकुलम की इंपॉर्टेंस, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। देखिए बच्चों को एक करंट अफेयर जो देश में विदेशों में चल रहा है उसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि करंट अफेयर से ही आपको पता चलता है कि आज देश में क्या हालात है, हमारे देश की जीडीपी कितनी जा रही है, आज हमारा भारत जो है विश्व गुरु भी बन सकता है, हमारे भारत के कौन कौन से दोस्त हैं, कौन कौन से दुश्मन हैं, हम जो है क्या क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जो करंट अफेयर होता है उनकी नॉलेज आपको करिकुलम के थ्रू ही दी जाती है। ये चाहे एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन आपसे डिफरेंट डिबेट करी जाती है जो करंट टॉपिक चल रहे होते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर हो गया, या आपकी जो ग्लोबलाइजेशन हो गया। इस तरह के हम टॉपिक देते हैं, डिबेट कराते हैं, उसमें एसे राइटिंग कराते हैं। तो बच्चे जो हैं उनको जब पढ़ते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनको जो करंट अफेयर होती है उनके पूरा ज्ञान हो जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंस है करिकुलम की, ये जो है आपकी शैक्षिक और दार्शनिक प्रवृत्तियों को दिखाता है। इट रिफ्लेक्ट फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल टेंडेंसी। देखिए जब में हम कोई भी करिकुलम होता है तो हम अपने जो देश के समाज सुधारक हैं या हमारे दार्शनिक हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन सब की जीवनी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या दार्शनिक प्रवृत्ति दी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें क्या चीज़ दिखाया है। हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं
कि उन्होंने एजुकेशन के प्रति उनकी क्या धारणा थी, कि वो चाहते थे कि बाल केंद्रित जो है हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें बच्चों की रुचियों आदि का हमें ध्यान रखना चाहिए और बच्चों के हिसाब से ही हमें अपने करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए हमें एक्टिविटी बेस्ड अपना जो है करिकुलम रखना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसी हिसाब से उसमें अनुसंधान के कार्य को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सारी फिलॉसफिकल और एजुकेशनल टेंडेंसी हमें करिकुलम के थ्रू ही पता चलती है, क्योंकि हमारे को असाइनमेंट मिलते हैं कि हमें महात्मा गांधी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, या रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या समाज सुधार किए हैं, राजा राममोहन राय ने कौन कौन सी सामाजिक कुरीतियों को दूर किया है। तो इस तरीके से जब हमें असाइनमेंट मिलते हैं तो हमें अपने बड़े बड़े स्कॉलर्स और जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं उनकी फिलॉसफिकल और एजुकेशनल प्रवृत्तियों की नॉलेज होती है, जिससे हम भी उनकी तरह होना चाहते हैं और हम भी समाज में सुधार लाना चाहते हैं और हम भी एक आदर्श नागरिक बन के अपने समाज और देश की जो वो है उन्नति उसमें योगदान देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि करिकुलम की जो है इतनी ज़्यादा जो है महत्व है या इम्पोर्टेंस है। आई थिंक कि अब आपको जो है करिकुलम की सारी इम्पोर्टेंस पता चल गई होंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर बाय टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।